एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे इस चैनल एजुकेटर हब पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन फिर से वही वोकैब से रिलेटेड ही होगा। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि इसके पहले हमने जो भी वीडियोस अपलोड किया है वो सारे वीडियोस वोकैब के हैं। आप सबको पता है कि वोकैब एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे वनडे एग्जामिनेशंस का, तो इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल हम वर्ड्स की मीनिंग और वर्ड्स को रिलेट करके और किस तरीके से याद करना है ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सिनोनिम और एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ। अब आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो आज की हमारी टॉपिक है तो वोकैब ही, मगर वोकैब की एक अलग तरीके की है। यानी अगर हम इनको कहें तो इसे हम कहेंगे रूट वर्ड्स। दोस्तों, रूट वर्ड क्या होते हैं? रूट वर्ड एक ऐसा शब्द हुआ जो किसी भी शब्द का सबसे स्टार्टिंग और सबसे इनिशियल शब्द होता है। रूट वर्ड का मतलब यही हुआ। रूट वर्ड का मतलब यही है कि किसी भी शब्द का इनिशियल शब्द, कोई भी शब्द किसी एक शब्द या दो शब्द से मिलकर, ऐसा तो होता नहीं कि बने हुए होते हैं, कई शब्दों के मिश्रण से ही एक शब्द तो बनता है। अब आइए देखते हैं कि वही जो मिश्रण बनता है वही मिश्रण हमारे कुछ रूट्स का काम करता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो रूट हमारा जो बनता है ना, वो जैसे कोई एक मेन शब्द हुआ तो उस पर या हम किसी चीज़ को सफिक्स करके या किसी भी चीज़ को प्रीफिक्स करके बनाते हैं। यानी हम किसी भी चीज़ को प्रीफिक्स कर देंगे या किसी भी शब्द के पहले कुछ शब्दों को जोड़ देंगे या शब्द के लास्ट में कुछ शब्दों को जोड़ देंगे। तो जो हम जोड़ते हैं वो एक रूट में जोड़ते हैं, एक मेन शब्द में जोड़ते हैं, जिससे इस रूट का जो भी मीन होता है उससे ये लग जाने से मीनिंग उसकी बदल जाती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रूट वर्ड हैं। कुछ रूट वर्ड्स पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहला रूट वर्ड जो है उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहले रूट के साथ पहला रूट हमारा है एम्बी या एम्फी। एम्बी या एम्फी, ये जो रूट वर्ड है एम्बी या एम्फी, इसका मतलब होता है बोथ या फिर कह सकते हैं कि ऑन बोथ साइड। ठीक है ना। एम्बी या एम्फी किसी भी शब्द में लगा मिल जाए आपको तो उसका मतलब होता है दोनों, और दोनों या फिर दोनों साइड। अब वहां पर हम और भी शब्द जो लेंगे किस तरीके से लेंगे उसके एग्जाम्पल्स, उनकी बातों के साथ देखिए। अगर इससे रिलेटेड शब्द को देखा जाए तो सबसे पहला शब्द हम बना सकते हैं एम्बी डेक्स्टरस। एम्बीडेक्स्टरस। दूसरा शब्द हम बना सकते हैं एम्बिगुअस। तीसरा शब्द बना सकते हैं एम्बीवैलेंस। और भी शब्द बन सकता है एम्फीबियन। अब देखिए हमने क्या किया कि इसी शब्द से, इसी एम्बी या एम्फी शब्द से मैंने 4 शब्द बनाया। अब इन सभी का मतलब बोथ या बोथ साइड ही होगा, मगर कैसे, कौन से और भी इसमें मीनिंग हम जोड़ सकते हैं उस पर देखते हैं। एम्बीडेक्स्टरस का मतलब क्या होता है भैया? एम्बीडेक्स्टरस का मतलब होता है कि किसी भी, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कोई भी इंसान हो और वो उसके दोनों हाथ एक साथ काम करें, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्टरस। यानी कि कह सकते हैं कि एम्बी का तो मतलब अपने आप में हुआ बोथ, दोनों, और डेक्स्टरस का मतलब होता है भैया स्किल। डेक्स्टरस का मतलब होता है स्किल, उसके पास क्या हो, वो दोनों हाथ से लिखने की स्किल। इसे कह सकते हैं एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है
कि ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथ को इक्वली यूज करता हो, बराबर तरीके से यूज करता हो, जितनी तेज रफ्तार से दाहिने हाथ से लिखता है उतना ही वो बाएं से भी कर लेता हो। ऐसे को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, एक डिस्ट्रक्स का मतलब होता है स्किल, ठीक है, याद रखिए। एम्बिगियस, एम्बिगियस का क्या मतलब होता है? जिसमें दो हो, बोथ, दो, यानी कि हम कह सकते हैं हैविंग मोर देन वन मीनिंग। दो से ज्यादा जिसका मतलब होता है उसे एम्बिगियस कहते हैं। दो से ज्यादा मतलब, जैसे कोई कभी बात बोलते हैं लोग ना, तो उसका दो से ज्यादा मतलब होता है, ठीक है ना, यानी कि किसी एक बात का दो से ज्यादा मतलब होना, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस मतलब कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किसमें? कॉन्फ्लिक्ट, फीलिंग टुवर्ड्स पर्सन और थिंग्स। फीलिंग टुवर्ड्स पर्सन और थिंग्स, ठीक है ना। एम्बिफियन, एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? ऐसा जो दोनों जगह रह ले, पानी और जमीन दोनों जगह। कैन लिव बोथ वाटर आर ऑन अर्थ। बात समझ में आ रही है दोस्तों? एम्बी शब्द लिया, एम्बी शब्द का मतलब हुआ दोनों या दोनों साइड। एम्बी डेक्स्ट्रस हमने कहा, एम्बी का मतलब हुआ दोनों। एबल टू यूज बोथ, यानी कि दोनों हाथ से इक्वली, इसके अंदर ये स्किल हो। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल, उसके पास ऐसी स्किल है कि दोनों हाथ से बराबर काम कर सकता है। एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब हुआ हैविंग मोर देन वन मीनिंग, किसी एक बात की दो मतलब होना। एम्बिलेंस, एम्बिलेंस मतलब हुआ कॉन्फ्लिक्ट किसमें? फीलिंग टुवर्ड्स पर्सन और थिंग्स में। अब एम्फीबियन, एम्फीबियन कैन लिव बोथ वाटर और अर्थ, यानी कि एम्फीबियन, एम्फीबियन वो हुआ जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सके। तो दोस्तों मतलब इसका ये हुआ, एम्बी एम्फी का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हो, आदमी हो, इंसान हो या कुछ भी हो, जो मल्टीपल हो, यानी कि मल्टी हो, यानी कि एक जगह रह सकता है, दूसरी जगह भी रह सकता हो, ठीक है ना। दूसरा शब्द है एमी, या फिर एमो भी कहते हैं इसको। एमी या फिर एमो, इसका मतलब होता है लव, प्रेम। अगर इनमें शब्दों को देखा जाए, एमिबल, एमिबल, और भी शब्द में एमिटी, और भी शब्द आप बना सकते हो, एमिकेबल, और भी शब्द बन सकते हैं, एमरस। चार शब्द तैयार हुए, एक ही रूट से चार शब्द तैयार हुए। अब इन चारों शब्दों की अलग अलग अपनी मीनिंग होगी। एमी या एमो का मतलब हुआ लव करना, प्रेम करना। अब कैसे, किस तरीके से, किससे? एमेबल, एमेबल का मतलब होता है हैविंग फ्रेंडली मैनर, हैविंग फ्रेंडली मैनर, प्रेम तो है लेकिन दोस्त से। एमिटी मतलब क्या हुआ? फ्रेंडली रिलेशन। फ्रेंडली रिलेशन। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडलीनेस या फिर गुडविल, फ्रेंडलीनेस या फिर कह सकते हैं गुडविल बिटवीन पर्सन, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एमरस, एमरस का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रोमांटिक लव।
ऑफ रोमांटिक लव। बात समझ आ रही ना दोस्तों? ये जो सारी चीज़ें हैं इन पर विशेष ध्यान दें। ये MEMO ऐसा शब्द अगर आपके दिमाग में बन गया कि इसका मतलब लव होता है तो ये सारी चीज़ें याद करने में आसानी हो जाती है। आइए अगला शब्द देखते हैं। तीसरा शब्द है एंट। एंट का मतलब होता है बिफोर, पहले। एंट का मतलब बिफोर, पहले। इनमें देखते हैं शब्द एंटे। एंटी एंटी मतलब बिफोर। एंटीमेरिडियन, और आप शब्द बना सकते हो एंटीसीड। ठीक है ना? इसकी जो मीनिंग होगी, एंटी मतलब बिफोर और एंटी मतलब एंटीमेसिड मतलब पहले की बात, वो भी है। आप इसको कह सकते हैं बिफोर नून, दोपहर से पहले, दोपहर से पहले का एक टाइम। ठीक है ना? इसको कह सकते हैं टू कम बिफोर, या टू कम बिफोर समथिंग ऑन इन टाइम, कम बिफोर समथिंग टू टाइम। ठीक है ना? चौथा है एंथ्रोप। एंथ्रोप का क्या मतलब है? एंथ्रोप का मतलब हुआ ह्यूमन बींग्स, मैनकाइंड, ह्यूमन। अब इससे तमाम भी शब्द बनाए जा सकते हैं, और भी तमाम शब्द बनेंगे इससे। एंथ्रोपोलॉजी, 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 और भी शब्द बनेंगे। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी, और भी शब्द बनेंगे। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप। तो तमाम सारे शब्द यहां से बन जाते हैं। अब इनमें एक एक चीज होती है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना? फिलैंथ्रोपी मतलब क्या होता है? फिलैंथ्रोपी मतलब लव टू मैनकाइंड, इंसानों से प्यार करने वाला, इंसानों की जात। मिसैंथ्रोप, मिस का मतलब क्या हो? मिस का मतलब अपोजिट हो जाता है भैया, इसका मतलब अपोजिट हो जाता है ना। तो somebody dislike ह्यूमन बीइंग। बात इतनी सी है। तो ये सारे जो शब्द हैं, इन सारे शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और एक बार में याद भी हो जाएगा। ठीक है? एक शब्द और है एंटी। एंटी मतलब जानते ही हो आप, अगेंस्ट। एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है ना, या अपोजिट साइड, कुछ भी। अब आप इसमें शब्द बना सकते हो एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो क्रीम सभी लोग लेते हो। एंटीपैथी, और एक आप शब्द ले सकते हो एंटी सोशल। ये जो सारे शब्द हैं इनके भी अपने मतलब होते हैं, यानी कि
एंटीसेप्टिक का मतलब प्रिवेंटिंग कह सकते हैं, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन दूर करने वाला, ठीक है ना। और इसके बाद आप कह सकते हैं एंटीपैथी, फीलिंग और डिसलाइक की बात करता है, फीलिंग, ठीक है ना। एंटी सोशल, ऐसा इंसान जो समाज के नियमों से एकदम अपोजिट हो, है ना, अपोजिंग सोशल नॉर्म्स या फिर रूल। ये 5 आपके रूट वर्ड्स बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो ये जो 5 रूट वर्ड्स हैं इन्हें दिमाग में बनाएं और बना करके आप सभी लोग इसके एग्जाम्पल्स भी बनाइए, एग्जाम्पल्स बना करके इसे याद करने की कोशिश करिए। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।